वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनकी बातें सुन रहे थे। वी बीन जॉइंड बाय डॉक्टर यास्मीन अनवर, ये भी YDA की मेंबर हैं। डॉक्टर यास्मीन, यहाँ पे हम जो सर्विस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, अभी पहले आपने वो सुनी होगी, जो हम काफ़ी दिनों से इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट को रिजर्वेशंस क्या हैं, उनका मसाइल क्या हैं आप लोगों से बैठ के बात करने में? मसाइल पंजाब गवर्नमेंट को हमसे बात करने में नहीं है। बेसिकली किसी भी मुल्क में जिस जगह पे हेल्थ और एजुकेशन बेहतर हो रहे होते हैं, उस मुल्क की पावरफुल जो भी एक एलीट तबका जो होता है वो चैलेंज हो जाता है। ठीक है, हमारे पास वो उन लोगों की उनकी पावर, उनकी अथॉरिटी चैलेंज ना हो, इसलिए हम लोग हर तरीके से हमारा इस्तेसाल किया जाता है। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं, आई डोंट सी इट। हमें लगता है कि सिर्फ एक ही इनकी है, हर पढ़े लिखे के दुश्मन हो जाओ, जो हमें इनकी स्ट्रैटेजी लगती है। सूबाई हुकूमत के काम क्या होते हैं? हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, जो मेन उनके काम है। बाकी डिफेंस, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन, सब कुछ होता है फेडरल के पास। अगर ये तीन काम के लिए भी इनके पास पैसे नहीं हैं तो है किस चीज़ के लिए? पंजाब हुकूमत वालों का कहना है आप लोग सियासत कर रहे हैं। सर झूठ वो बोल रहे हैं, सियासत हम कर रहे हैं। सियासत को बदनाम करके रख दिया। हम तो आपके प्रोग्राम की तरफ से तमाम सिविल सोसाइटीज़ को दावत देते हैं कि ये वर्डिंग मौजूद है कि 15 दिन में हम पूरा करेंगे। हम कुछ नहीं बोलते, आएँ वो सामने आए, इंसाफ कर लें, आए कोर्ट आए, उनसे इनको बुलाया अदालतों में कि तुमने क्यों कहा था कि 15 दिन में पूरा नहीं किया, तुम लोगों ने क्या वजह थी, क्यों झूठा वादा किया। हम लोग जब मजबूर होकर अपने प्रोटेस्ट पे जाते हैं, जब कोई और हमारे लिए नहीं बोलता तो हमें सियासत का नाम दिया जाता है। हमें समझ नहीं आती कि हम अपने हक की खुद बात करें तो भी हम बुरे, कोई दूसरा हमारे हक की बात करे तो भी हम बुरे कि हम सियासत कर रहे हैं। आखिर तरीकाकार क्या है कि इनके जुल्म सितम को सहते रहें और कुछ ना बोलें। अगर इसको ये कहते हैं कि हम फिर इनके वफादार होंगे, असल में उनको प्रॉब्लम नहीं है, आप समझते नहीं है। उनके वो तमाम जो है वो उनके पास प्रोविजन उन्होंने ली हुई है, वो अपने इलाज बाहर से जाके करा आते हैं। अभी मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो प्रोसीजर हुआ वो भी लंदन में हुआ ना, या PIC में तो नहीं हुआ। देखिए उनके तो बच्चे भी बाहर से इलाज कराते हैं, उनके नौकर भी बाहर से इलाज कराते हैं, रह जाते हैं हम जैसे लोग यहाँ पे। आपके हाथों ये कहा ना कि ये अवाम इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। सिंपल सी बात यह है, अवाम पढ़ा लिखा ये हर चीज़ के दुश्मन है। उसकी वजह यह है कि इन तमाम लोगों को पता है कि अगर ये लोग पढ़ लिख जाएंगे, पढ़ लिख गए तो हमारे बराबर आके बैठ जाते हैं। यकीन मानिए मुझे तो अब ये एहसास होना शुरू हो गया है कि ये इस चीज़ पर भी तंग होते हैं कि ये लड़के पढ़ लिखे हमारे बराबर आके बैठते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि 75,000 डॉक्टर जो पंजाब में और उनकी पूरी फैमिलीज हैं, तकरीबन को 4, 4.5, 5 लाख लोग बन जाते हैं। ये तो अगली दफा तो इस हुकूमत को वोट नहीं डाल रहे। बिल्कुल नहीं डालेंगे सर। अभी आप ये चीज़ कहते हैं कोई बचेगा तो वोट डालेगा ना। अब तो ये हाल हो गया है कि डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज जो हैं वो भी इतनी तंग आ गई हैं कि वो लोग कह रहे हैं ठीक है सऊदिया जाना है सऊदिया जाओ, आयरलैंड जाना है जाओ, निकलो यहाँ से। सर हमारे माँ बाप ये तो नहीं चाहते थे ना हमें डॉक्टर बना के कि हम सड़कों पे बैठे। सर उसमें ये है कि इनको शायद अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का कि 22,500 डॉक्टर हैं किसी भी MP के हल्के में। अगर 5 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं पंजाब, बाकी और भी बहुत सारे हैं, किसी भी हल्के के 5 GPs अगर किसी कंटेस्टेंट के खिलाफ हो जाए तो मुझे इलेक्शन जीत के दिखा दे वहाँ से। सर जब एक GP बैठा होता है ना किसी इलाके में, मोहल्ले में, उस पे उस इलाके वालों का ईमान होता है, क्योंकि वो रात के 2 बजे किसी की माँ का इलाज करता है, सुबह के 4 बजे किसी के बाप को देखता है, किसी के बेटे को देखता है। ये अपना पॉलिटिकली भी इतना नुकसान कर रहे हैं कि इनको अंदाज़ा नहीं है। सिर्फ हट दर्मी सर 60 दिनों में, मुझे ज़िंदगी में, मेरी 29 साल उम्र होगी, मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ था। ये 1 मार्च से लेकर अब तक मुझे ये एहसास दिलाया गया है बार बार इन हुक्मरानों की वजह से कि ये मुल्क तुम्हारे लिए नहीं है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, ये जगह जागीरदारों के लिए, सियासतदानों के लिए। डॉक्टर यास्मीन, आपकी जो पे वगैरह है काफ़ी नहीं है आपके लिए? आप तो आपके बच्चे भी हैं शायद, आई एम टोल्ड, तो आप गुजारा नहीं अच्छा होता? नहीं, आई हैव 1 सन। पहले मैं वैसे बता देती हूँ, जनरली आई हैव अ कॉलीग हुज फादर इज़ अ हेयर ड्रेसर, बार्बर हैं वो, और उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया था ये सोच के कि ये हमारा सहारा बनेगा। आज उनका बेटा PG ट्रेनिंग कर रहा है, पोस्ट ग्रेड ट्रेनिंग कर रहा है, और जो फादर हैं वो अपने बेटे को और उनकी फैमिली को, उनके 2 बच्चों को सपोर्ट करते हैं अपनी बार्बर शॉप से। मैं अपने तमाम नाज़रीन को बता दूं, बार्बर का मतलब नाई है, बाल काटने वाला। आप कोई वफाकी वजीर ना समझ लीजिएगा। वो ठीक है, लगते हैं लेकिन है नहीं जी। उसके अलावा पेरेंट्स, जिन लोगों के बूढ़े पेरेंट्स हैं, सिंगल मदर्स लाइक माई सेल्फ, आप मुझे ये बताएं 22,500 रुपये तनख्वाह अगर आपको एक पोस्ट ग्रेड ट्रेनिंग में मिल रही है, कौन सा घर ऐसा है जिसका किराया आप उसमें से किराया भी देंगे, ग्रॉसरी भी देंगे, बच्चे के स्कूल की फ़ीसें भी देंगे, आप इसके अंदर से अपने बिजली के वो जो नहीं आती उस बिजली के बिल भी देंगे, गैस के बिल भी देंगे, ठीक है,
आपका आपने जो आना जाना है, कन्वेंस है, ट्रांसपोर्ट है, हर खर्चा आपने उन 22,500 रुपये में से कैसे निकालना है मुझे नहीं पता। मुझे कोई वजीर, कोई सीएम साहब यहाँ आके बैठें और मुझे वो एक्सप्लेन कर दें, बना के दे दें एक लिस्ट, ये तरीका है, इस तरह डिवाइड होंगे और ये आपको पूरे पड़ जाने चाहिए। अच्छा, तो ये जो अब आप इमरजेंसीज वगैरह में जाते हैं अपने अस्पतालों में, आप वहाँ पे रातों को भी दिन को भी इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं, उसके लिए तो आपको पिक एंड ड्रॉप वगैरह मिलता होगा ना? जी नहीं, किसी भी किस्म का कोई पिक एंड ड्रॉप नहीं है, कोई जॉब का पर्क नहीं है। आपने जॉब पे अपने पैसों से आना है, अपने पैसों पे जाना है, फ्यूल भी आपने खुद ही खर्च करना है और सिक्योरिटी भी नहीं, सिक्योरिटी भी आपको नहीं दी जाएगी, मार भी जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब क्या करना है सर? एक दो बातें पहले करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बताया जी। सर, एक चीज़ जो परवेज रशीद साहब ने हमें कमोडिटी कहा ना, कि उन्होंने कहा जी 18,000 में मिल जाएगा, 10,000 में मिल जाएगा। मेरी जगह रिप्लेस करने के लिए उन्हें एक डिग्री वाला डॉक्टर चाहिए। सेनेटर परवेज रशीद साहब जिस सेनेटर की पोस्ट पे हैं, उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, उस पे लिए अक्ल की लिए जरूरत है। अगर वो मैं उन्हें कहता हूं कि मैं पंजाब गवर्नमेंट को एक ऑफर देता हूं, अगर वो ऐसे सोचती है कि काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं है, आपको बंदा मिलना चाहिए कम पैसों में, तो मैं परवेज रशीद साहब की जगह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, उससे आधी तनख्वाह में मुझे रख लें, अगर काबिलियत रिक्वायर्ड नहीं है तो। ठीक है सर। और दूसरी ये चीज के ये जो लेकिन वहां तक हमें मंजूर है, हमें ये मंजूर नहीं है कि परवेज रशीद आपकी जगह पे वहां पे एनेस्थीसिया दे रहे हो। सर यही तो चीज है, वो नहीं कुछ वो फारिग हो जाएंगे ना, कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर उनका बयान भी नहीं चला करेगा। सेनेटर है इसलिए चल जाता है। नहीं, इसके अलावा उन्हें वफादार लोग चाहिए जो उनकी जबान बोलते हैं। हम मुल्क के वफादार हैं सर, की बात करें तो कभी नहीं रखेंगे इन्हें। सर दूसरी चीज ये है, मैं इस सिविल सोसाइटी से, मीडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन अवाम के बिहाफ पे कोर्ट में जाएं, कोर्ट में ये चीज दायर करें कि ये 7,000 डॉक्टर्स, ये जो ह्यूमन रिसोर्स पंजाब गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से जाया हो गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये 7,000 बंदा जो चुप करके चला गया, हम तो वो लोग हैं जो नहीं गए, हम कहते हैं हम लड़ेंगे, हम अपना हक लेंगे, उसका जिम्मेदार कौन है? अब क्या है सर? अब यही है कि हम अपना एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपको मैं बड़े को क्लियर कर दूं, पहले पूरे वाईडीए के लिए मेरा मैसेज है, ये इमरजेंसीज नहीं बंद करने देंगे आपको, ये हमारा आपसे मुतालबा है। सर हमारा कभी भी प्लान नहीं रहा कि हमने इमरजेंसी, हमारा सर दिल नहीं चाहता, लेकिन हम 3 दिन अस्पताल नहीं जाते तो हम उदास हो जाते हैं। हमें अपने घर से ज्यादा अस्पताल में रह के ज्यादा खुशी मिलती है। ये पता नहीं क्या इन्होंने मिसकंसेप्शन फैलाई हुई है कि हम काम नहीं करना चाहते। तो कहते हैं इश्तिहार दिए तो उन्होंने ये कसाई है, ये है अवाम दुश्मन है। सर ये उन्होंने अपनी सोच रिफ्लेक्ट की है, उन्होंने अपना सोचने का अंदाज बयान किया। हम ऐसे सोचते हैं पढ़े लिखे लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिस लेवल पे हम खुद नहीं पहुंच सके। सर आइंदा का लाएमल यही है कि हम जो है अभी भी हमने जो कमेटी है पंजाब गवर्नमेंट की बनाई हुई, उससे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे अनटिल अनलेस उसमें सीएम साहब खुद मौजूद हों। सिर्फ उस कमेटी से मुज़ाकरात होंगे जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब खुद मौजूद हों। लेकिन एक मेरी बात सुने, आप मुज़ाकरात भी करते हैं फिर वो होते भी नहीं। आप लोग ये कैसे समझ लेते हैं कि ऐसे लोगों से मुज़ाकरात कामयाब होंगे जिनका मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक ही नहीं है, उनको आपकी बात ही नहीं समझ आती? सर किससे करें सर? अनफॉर्चुनेटली वही है, हुक्मरान वही है, क्या करें? अब फरिश्ते कहाँ से ढूंढें? जी सर मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक नहीं है, मगर कोई अकल, कोई आईक्यू कुछ तो होगा जिसकी वजह से बैठे हुए हैं हमारे सर के ऊपर। कोई चीज तो होगी ना, कुछ तो समझ आती होगी, उर्दू जबान, अंग्रेजी जबान। रेट एडमिट हुई है मेरी मुबशर लुकमान की, 3,71,00,000 वोट जाली हैं इस मुल्क में। वो जाली वोट किसको पढ़ते हैं? आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है ब्रेक।